हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री को सीखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अकाउंट्स के टाइप्स और साथ ही साथ जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, जर्नलाइजिंग क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री किए जाते हैं, कब किसी ट्रांजैक्शन के साइड को डेबिट करेंगे और कब इसे क्रेडिट करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्चुअली हम इस वीडियो में सीखेंगे। जब जर्नल एंट्री किए जाते हैं बच्चों, तो जर्नल एंट्री के लिए हमने दो अप्रोचेस आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं। पहला अप्रोच जिसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कहा और दूसरा अप्रोच जिसे हम लोग मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो जर्नलाइजिंग करने के लिए या जर्नल एंट्री करने के लिए हमें रूल्स जानने होंगे। किस प्रकार से कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत वो सारे रूल्स हमें जानने होंगे, समझने होंगे और उसी रूल्स के बेस के आधार पर हम दोनों अप्रोचेस से जर्नल एंट्री करेंगे और साथ ही साथ जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत अगर जर्नल एंट्री को देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ट्रेडिशनल अप्रोच डिपेंड करता है या बेस्ड होता है अकाउंट्स पर। और ये अकाउंट्स जो हमारे होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है, ये देखते हैं। कहा गया है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी रिसीवर होंगे उसे डेबिट किया जाएगा और जो भी गिवर होंगे उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो इस रूल्स के अंतर्गत कहा जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं तो उस पर्सन को डेबिट कर दो, अगर कोई पर्सन कुछ चीजों को दे रहा है तो उस पर्सन को क्रेडिट कर दो। उसी प्रकार अगर रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं तो कहा गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी आपके एसेट, प्रॉपर्टी या थिंग्स आएंगे उसे डेबिट कर दीजिए, जो भी प्रॉपर्टी, थिंग्स या एसेट जाएंगे उसे क्रेडिट कर दो। सेम उसी प्रकार कहा गया है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। नॉमिनल अकाउंट्स कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, सभी को डेबिट कर दीजिए और जितने भी इनकम्स होंगे, जितने भी गेन्स होंगे, सबको क्रेडिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट करने के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये हमारा जो अप्रोच है
ये हमारा अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है। उसी प्रकार बच्चों अब हम मॉडर्न अप्रोच को देखेंगे। बच्चों मॉडर्न अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा कॉन्सेप्चुअली है। अभी के समय में मॉडर्न अप्रोच ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ज्यादा लॉजिकली है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअली है। और मॉडर्न अप्रोच जो है बच्चों वो हमारा डिपेंड करता है, वो हमारा बेस होता है हमारे एसेट्स पर, हमारे एक्सपेंसेस पर, हमारे लायबिलिटी पर और हमारे इनकम पर। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को देखना है, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अंतर्गत अगर रूल्स को देखा जाए तो कहा गया है अगर एसेट इंक्रीज करेंगे तो उसे डेबिट करो और एसेट अगर डिक्रीज करेंगे तो उसे क्रेडिट करो। सेम उसी प्रकार कहा गया है अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसे भी डेबिट करो और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करो। लायबिलिटी के सिचुएशन में आते हैं तो ये हमारे अपोजिट हो जाते हैं एसेट और एक्सपेंसेस से। लायबिलिटी के अंतर्गत कहा गया है कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो उस सिचुएशन में उसे क्रेडिट करो और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो उसे डेबिट करो। सेम लायबिलिटी की तरह हमारा इनकम भी है, अगर इनकम इंक्रीज करता है तो इसे क्रेडिट करो और इनकम अगर डिक्रीज होता है तो इसे डेबिट करो। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे सामने दो अप्रोच है और दो अप्रोच से हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली अगर जर्नल एंट्री किया जाए तो वो मॉडर्न अप्रोच ज्यादा सुटेबल है ट्रेडिशनल अप्रोच से। लेकिन हम बच्चों पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री किस प्रकार किए जाएंगे ये सिखाएंगे, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री किस प्रकार किए जाएंगे ये सिखाएंगे। तो कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और उस ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से जर्नल एंट्री कॉन्सेप्चुअली किए जाएंगे ये समझते हैं। पहला अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो कहा गया है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बच्चों ये जब भी ट्रांजैक्शन होंगे तो कोई ना कोई डेट आपके दिए रहेंगे और साथ ही साथ ट्रांजैक्शंस के अमाउंट भी आपके दिए रहेंगे। तो ये बच्चों हम बाद में भी देख लेंगे कि डेट के अनुसार और अमाउंट के अनुसार कैसे जर्नल एंट्री किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है हमें जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को सीखना है। हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में और साथ ही साथ ये देखना है कि डेबिट कब होंगे, क्रेडिट कब होंगे ट्रांजैक्शन में, ये सीखेंगे। तो जब भी कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर जर्नल एंट्री करना है, जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना है तो अकाउंट्स के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। उस कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझना होगा क्योंकि अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करने के लिए वो कॉन्सेप्ट आपको आने जरूरी है। पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसे कहा गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
पहला जो कॉन्सेप्ट है उसे कहा गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब यहां पर बातें आती है कि सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहा किसे जाता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है जब भी किसी बिजनेस को बनाया जाता है या जब भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो जो बिजनेस बनाने वाले पर्सन होते हैं जिसे बिजनेसमैन कहा जाता है, वो बिजनेस को शुरू करते हैं। जैसे ही बिजनेस शुरू किए जाते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाते हैं, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाते हैं। इसका मतलब कि दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते हैं। बिजनेस जहां आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, वहीं बिजनेसमैन आपके नेचुरल पर्सन होते हैं। तो बिजनेसमैन जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाते हैं। और जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमें बिजनेस के बुक में करने होते हैं, ना कि बिजनेसमैन के बुक में। बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को क्या देता है, बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने तरफ से वो कैश इंट्रोड्यूस करता है, वो कैश इंट्रोड्यूस करता है, एज ए कैपिटल वो बिजनेस में लगाने का काम करता है। इसलिए बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को कोई भी कैश देता है, तो बिजनेस के बाद वो बिजनेस के पास वो कैश रिसीव होता है। लेकिन ये देने वाले कौन है, बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये पैसे देते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस को वो एज ए कैपिटल देता है। किस रूप में देता है, एज ए कैपिटल देता है। जब एज ए कैपिटल देता है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को कैश तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ये किस रूप में मिलता है, ये आपको एज ए कैपिटल के तौर, यानी बिजनेसमैन खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कैपिटल देने का काम करता है। तो ये आपके पहले कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग एंटिटी है, और जब भी ट्रांजैक्शन होंगे तो किसके बुक में होंगे, बिजनेस के बुक में होंगे, ना कि बिजनेसमैन के बुक में होंगे। सेम उसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आपको और भी ध्यान में रखना होगा, जिसे कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जिसे क्या कहा जाता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के आपके डबल साइड होते हैं। प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के आपके डबल साइड होते हैं। एक जहां आपका पहला साइड डेबिट कहलाता है, तो दूसरा साइड आपका क्रेडिट कहलाता है। यही कारण होते हैं कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग जर्नल एंट्री के रूप में बदलते हैं, तो एक किसी भी साइड को हम लोग डेबिट करते हैं, तो दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीआर और सीआर के नाम से
जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, आपको दो कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री करने के लिए समझने होंगे। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अब बच्चों हम यहां पर जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं उसे करना सीखेंगे।